Hello students, in this video I will explain you the third poem of our poetry section. The name of the poem is The Voice of the Rain and the poet of this poem is Walt Whitman. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको पोइट के बारे में बता देता हूँ। वॉल्ट विटमैन। वॉल्ट विटमैन को ही वॉल्टर विटमैन भी बोलते हैं। एन अमेरिकन पोएट। वो कौन थे? एक अमेरिकन पोएट थे, एसेइस्ट एंड जर्नलिस्ट। और वो एक एसेइस्ट माने पोइट के साथ साथ एक ऐसे लिखने वाले निबंधकार भी थे और जर्नलिस्ट माने पत्रकार भी थे। ह्यूमनिस्ट, और एक ह्यूमनिस्ट के रूप में ही वॉज ए पार्ट ऑफ द ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मीन्स होता है परिवर्तन, चेंज। वह उस चेंज का, उस परिवर्तन का हिस्सा थे बिटवीन ट्रांसेंडेंटलिज्म एंड रियलिज्म। ट्रांसेंडेंटलिज्म मीन्स क्या होता है? हमारा जो आंतरिक ज्ञान होता है, अंतर्विज्ञान या अंतर्ज्ञान, और रियलिज्म माने यथार्थवाद यानी रियलिटी। इन दोनों के बीच में जो ट्रांजिशन होता है उसका एक पार्ट थे इनकॉर्पोरेटिंग बोथ व्यूज़ इन हिज वर्क। और उन्होंने अपने वर्क में इन दोनों ही व्यूज़ को एक साथ लिया है। विटमैन इज़ अमंग द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोइट्स इन द अमेरिकन कैनन। और विटमैन है वो अमेरिकन कैनन यानी कह सकते हैं कि अमेरिका के जितने भी पोइट्स हैं उनकी जो लिस्ट है उसमें सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल प्रभावशाली जो पोइट्स हैं उनमें से हैं। ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ फ्री वर्स, और उनको अक्सर फादर ऑफ फ्री वर्स कह करके पुकारा जाता है। फ्री वर्स किस पोएम को कहते हैं? जिसकी कोई राइमिंग स्कीम नहीं होती, कोई विशेष राइमिंग स्कीम उसमें नहीं पाई जाती, तो उसको फ्री वर्स कहते हैं। So students, let's begin the poem. And who art thou? Said I to the soft falling shower. Here the poet is saying these words. पोइट क्या कहता है? जो सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर है यानी बहुत ही धीरे धीरे होने वाली जो बारिश है। एक दिन वो बारिश हो रही थी तो उस बारिश से पोइट अचानक एक क्वेश्चन करने लगता है। वो कहता है कि एंड हु आर्ट thou? वो कहता है कि अरे और तुम कौन हो जो इतनी सुंदर लग रही हो, ऐसी आवाज़ कर रही हो। एंड विच स्ट्रेंज टू टेल, और ये बड़ी विचित्र बात थी। विच गैव मी एन आंसर, कि उसने मुझे, मैंने बारिश से क्वेश्चन पूछा और उसने मुझे आंसर भी दे दिया। एज हियर ट्रांसलेटेड, और जिसका ट्रांसलेशन यहाँ दिया हुआ है। जनरली जो पोइट, जो बारिश है, रेन है, उसकी लैंग्वेज को तो कोई समझ नहीं सकता, वो तो पोइट ही समझ सकता है। तो पोइट ने उसका आंसर सुना और पोइट ने उसके आंसर्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके ये हमारे सामने लिख दिया। तो वो कहते हैं कि देखिए पोइम ने बारिश ने उससे, रेन ने उससे क्या कहा पोइट से? वो कहती है आई एम द पोएम ऑफ अर्थ है, सैड द वॉइस ऑफ द रेन। तो वॉइस ऑफ द रेन मतलब रेन की जो वॉइस है उसने क्या कहा? उसने कहा कि आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ। पोएम मीन्स हियर म्यूजिक, वी कैन से, कि मैं इस अर्थ की, इस पृथ्वी की कविता हूँ, मैं इसका म्यूजिक हूँ, मैं इसका संगीत हूँ। और वो कहती है कि एटर्नल आई राइज इम्पैलेबल। वो कहती है कि मैं एटर्नल आई राइज यानी मैं हमेशा, एटर्नल का मतलब हमेशा, फॉर एवर, हमेशा मैं उठती हूँ। इम्पैलेबल मीन्स एक तरह से अननोटिस्ड, यानी किसी को दिखाई भी नहीं देती हूँ मैं। इम्पैल्पेबल कि मैं किसी को भी दिखाई नहीं देती हूँ, अननोटिस्ड ही रहती हूँ, कोई मुझे टच नहीं कर सकता। आउट ऑफ द लैंड, इस लैंड से ही मैं उठती हूँ। एंड द बॉटमलेस सी, और जो बॉटमलेस का मतलब अथाह, जिसका कोई बॉटम ही नहीं है, ऐसे सी से, सागर से, यानी जो यहाँ पर एक साइंस का भी वो दिया हुआ है। हम जानते हैं कि जो रेन होती है सबसे पहले सनलाइट पड़ती है जब वाटर बॉडीज़ पर, तो उससे जो एवोपरेशन होकर के वाटर ऊपर जाता है स्ट्रीम के रूप में, तो वो स्टीम है वही ऊपर पहुँचती है। तो वो यही बताती है कि मैं उठती हूँ ऊपर, एंड अपवर्ड टू हेवन, और सीधे ऊपर स्वर्ग की ओर यानी कि स्काई की ओर चलती चली जाती हूँ। वैंस वैगुली फॉर्म्ड, और फिर वहाँ पर मैं क्या करती हूँ? एक वैगुली मैंने एक धुंधला सा रूप धारण कर लेती हूँ, मेरा रूप जो है धुंधला सा हो जाता है। फॉर्म्ड
ऑल टुगेदर चेंज, और पूरी तरह से वो परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। जो जिस रूप में मैं वहाँ पहुँचती हूँ, यानी कि स्टीम के रूप में वो वहाँ पहुँचती है और वहाँ जा कर के पूरी बदल जाती है। एंड येट द सेम, और फिर भी मैं सेम रहती हूँ। तो वो ऐसा कहती है। फिर रेन कहती है कि आई डिसेंड टू लीव द ड्रॉट्स एट मीज डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब। मतलब आई डिसेंड, डिसेंड का मतलब मैं नीचे उतरती हूँ, यानी पहले मैं ऊपर नीचे से ऊपर चली जाती हूँ और फिर वापस ऊपर से नीचे उतरती हूँ। किस लिए? टू लिव, लिव मीन्स क्या होता है? किसी को धोना या किसी को नहलाना। तो वो नहलाने के लिए किसको? द ड्रॉट्स, ड्रॉट्स का मतलब जो सूखे बंजर पड़े हुए जो खेत हैं, फील्ड है, मैदान है, उनको नहलाने के लिए। एटोमीज, एटोमीज का मतलब एटम से बना हुआ है, जो छोटे छोटे कण होते हैं उनको। डस्ट लेयर्स को, यानी जो डस्ट की जो धूल की जो परतें हैं इस ग्लोब की यानी इस पृथ्वी की, उनको नहलाने के लिए। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली, और उन सबको नहलाने के लिए जो इन डस्ट लेयर्स के अंदर मेरे बिना केवल सीड्स के रूप में पड़े हुए थे, यानी कि जो बीज होते हैं जो बो दिए जाते हैं। लेटेंट माने जो छिपे हुए रहते हैं। एंड अनबॉर्न, और अभी अनबॉर्न होते हैं, जीवित नहीं हो पाते। यानी वो कब बीज पौधा बन करके उगता है? जब उसमें पानी डलता है, जब वो पानी ग्रहण करता है उसके बाद में। तो बारिश कहती है कि मैं जब बारिश हो जाती हूँ, मैं उस पर गिरती हूँ, तो वो सीड्स जो है उसके बाद ही वो ऊपर पौधा बनकर निकलते हैं। तो मैं उन सबको नहलाने के लिए आती हूँ। एंड फॉर एवर, और हमेशा के लिए। बाई डे एंड नाइट, यानी दिन और रात, पूरे समय। आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, और मैं अपने ही जो ओरिजिन है, मेरी जो जहाँ से मेरी उत्पत्ति है, उस सोर्स को ही मैं जो लाइफ है वापस प्रदान करती हूँ हमेशा। यानी मैं जहाँ से मैं निकलती हूँ, मैं उसी सोर्स को वापस एक न्यू लाइफ फिर से प्रदान करती हूँ। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटीफाई इट, और साथ ही साथ मैं क्या करती हूँ? उसको शुद्ध भी करती हूँ और उसको ब्यूटीफाई भी करती हूँ, यानी कि उसको मैं सुंदर भी बना देती हूँ। तो इस तरह से ये पोएम कही गई पोइट के द्वारा। और इस पूरी पोएम में पर्सनिफिकेशन यूज किया गया है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें पोएम बोल रही है, और पोएम एक ह्यूमन बीइंग तो नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर पोएम को बोलते हुए दिखाया गया है। तो पूरी पोएम में पर्सोनिफिकेशन है। अब देखिए इसकी जो लास्ट 2 लाइन्स हैं, ये पोएम की नहीं है। ये पोएम के ना तो वो पोइट कह रहा है ना पोएम कह रही है, ये सिर्फ पोइट ने पोएम पर कमेंट किया है या फिर म्यूजिक को लेकर। तो वो कहता है कि फॉर सॉन्ग, और इसीलिए इनको ब्रैकेट में रखा गया है अलग से। फॉर सॉन्ग, किस सॉन्ग के लिए? यानी कि म्यूजिक के लिए। इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, अपने बर्थ प्लेस से इश्यू होकर, निकल कर। आफ्टर फुलफिलमेंट, अपने फुलफिलमेंट करके, यानी अपना जो उद्देश्य है उसको पूरा करके। यानी कि जैसे ये सॉन्ग होता है वो जो व्यक्ति सुनता है उसको प्रसन्न करता है, और साथ ही साथ जो व्यक्ति गा रहा होता है उसे भी प्रसन्न करता है। तो वो फुलफिलमेंट करने के बाद, वॉन्डरिंग माने घूमने भटकने के बाद, रेग्ड और अनरेग्ड। रेग्ड का मतलब होता है किसी पर ध्यान दिया, चाहे उस पर ध्यान दिया हो या न दिया हो, है ना। ड्यूली विद लव रिटर्न्स, और वो ठीक जैसे निकलता है उसी तरह से नेचुरली वो वापस लव के साथ में, प्रेम के साथ में वापस वो वहीं पहुंच जाता है जहाँ से वो आया था। तो यहाँ पर जो सॉन्ग है या म्यूजिक है उसको कंपेयर किया गया है रेन से। जैसा कि हमने रेन के बारे में पोएम में पढ़ा, ठीक वैसा ही सॉन्ग या म्यूजिक के बारे में भी होता है। म्यूजिक भी जहाँ से शुरू होता है वहीं लौट जाता है। जिस प्रकार से जो हमने पढ़ा कि रेन है वो जहाँ से वो उत्पत्ति उसकी होती है और वो वहीं पर वापस लौट जाती है, और रास्ते में वो अपने बहुत सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको वो पूरा करती है, और सबको सुंदर, स्वच्छ और अच्छा बनाते हुए वो वापस अपने उसी सोर्स में पहुंच जाती है। आइए अब मैं आपको इस पोएम की समरी समझा देता हूँ। द वॉइस ऑफ द रेन सेलिब्रेट्स रेन एंड द accompanying वाटर साइकिल दैट सपोर्ट लाइफ एंड बेनिफिट्स द अर्थ। यानी जो वॉइस ऑफ द रेन जो हमारी पोएम है वो सेलिब्रेट करती है किसको? रेन को, और जो accompanying वाटर साइकिल है उनके साथ जो चलने वाला जो वाटर साइकिल है, जो जल चक्र है, जो हमारी लाइफ को, जो हमारी
अर्थ पर एग्जिस्ट करती है उस लाइफ को जो है सपोर्ट करता है और साथ ही साथ जो अर्थ है उसको बहुत तरीके से बेनिफिट भी पहुंचाता है। ही हैड विद द फॉलिंग रेन ड्रॉप्स, तो जो पोएट है वो क्या करता है, जो उसकी जो फॉलिंग रेन ड्रॉप्स के साथ में यानी गिरती हुई जो बारिश की जो बूंदें थी उनके साथ में जो उसका कन्वर्सेशन होता है यानी बारिश के साथ में उसको वो रिकाउंट करता है, याद करता है, बताता है। ही आस्क द रेन, और वो साथ ही साथ रेन से पूछता है एंड हु आर दो, कि तुम कौन हो। एंड स्ट्रेंजली, और बड़ा ही ये बड़ी विचित्र बात थी, द रेन आंसर्स, जो रेन है वो आंसर भी देती है, कॉलिंग इट सेल्फ द पोएम ऑफ अर्थ। और वो किस तरह से आंसर देती है, अपने आप को पोएम ऑफ द अर्थ कह करके, यानी कि पृथ्वी की कविता कह करके वो हमें पोएट को आंसर देती है। फिर रेन कहती है दैट इट इज बॉर्न इन द फॉर्म ऑफ इनटेंजिबल वेपर्स, कि वह जो रेन है वो एक इनटेंजिबल वेपर्स के रूप में फॉर्म होती है या बॉर्न होती है। किस रूप में, इंटेंजिबल वेपर, वेपर आप जानते ही हैं भाप कहते हैं उसको। इंटेंजिबल का मतलब एक तरह से जो आपस में एक दूसरे से अलग नहीं हो सकती। दैट राइज एटर्नली, और जो हमेशा, एटर्नली माने हमेशा के लिए, फॉर एवर के लिए राइज होती रहती है फ्रॉम द अर्थ लैंड, अर्थ के लैंड से। एंड डीप वाटर बॉडीज, और जो गहरी जो वाटर बॉडीज हैं उनसे। इट देन रीचेस अपवर्ड टुवर्ड्स हेवन इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स, और फिर वो क्लाउड्स के फॉर्म में वो हमेशा ऊपर पहुंचती है हेवन की तरफ, स्काई की तरफ। इम्पैल्पेबल, और किस तरीके से, इम्पैल्पेबल माने अननोटिस्ड, यानी किसी को दिखाई नहीं देती है, कोई इसको टच नहीं कर सकता है, अनटच्ड भी कह सकते हैं। वेगुअली फॉर्म्ड, और वहाँ पर एक धुंधला सा रूप धारण कर लेती है, मिस्ट वाला रूप जो है वो फॉर्म कर लेती है। एंड ऑल टुगेदर चेंज्ड, और फिर पूरी तरह से वो वहाँ पर चेंज हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। रेन कहती है कि येट एट इट्स कोर, और फिर भी इट एट इट्स कोर यानी अपनी जो कोर है यानी जो मूल उत्पत्ति है उसके अकॉर्डिंग इट रिमेन्स द सेम एज इट वॉज एट द बर्थ, यानी ये बिल्कुल वैसी ही रहती है जैसे कि ये अपने बर्थ के समय थी, यानी जब ये इसका जन्म हुआ था वाटर बॉडीज से, वैसी जब वो थी वैसी ही तब रहती है जब वो ऊपर जा कर के एक क्लाउड का फॉर्म ले लेती है। इट देन रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिन, और फिर ये वापस अपने ही उसी ओरिजिन की तरफ जहाँ से ये ओरिजिनेट हुई थी वहीं पर रिटर्न हो जाती है। द अर्थ यानी कि अर्थ पर एज रेन ड्रॉप्स के रूप में, बारिश की बूंदों के रूप में। टू वॉश अवे द डस्ट, और किसके लिए, जो डस्ट है उसको वॉश अवे करने के लिए, उसको हटाने के लिए। एंड रिजुवेनेट द ड्रॉट रिडन एंड ड्राई लैंड, जो ड्रॉट रिडन और ड्राई लैंड है यानी सूखाग्रस्त जो क्षेत्र हैं, ड्राई लैंड हैं जो सूखे लैंड हैं, उनको रेजुवेनेट करने के लिए यानी फिर से जीवित करने के लिए, यानी उनके अंदर एक तरह से नया जीवन भरने के लिए फिर से वो पृथ्वी पर वापस आ जाती है। पोएट कंपेयर्स द रेन टू अ पोएम और सॉन्ग, तो ये पोएट हैं वो यहाँ पर जो हमारी रेन है उसकी तुलना किसी पोएम या फिर सॉन्ग से करते हैं। जैसे कि एक सॉन्ग इज बोर्न इन द हार्ट ऑफ अ ह्यूमन, यानी जो सॉन्ग है, जो गीत है या कहीं म्यूजिक है, वो एक ह्यूमन के हार्ट से बोर्न होता है, पैदा होता है। एंड आफ्टर गिविंग प्लेजर एंड जॉय टू वन एंड ऑल कम बैक टू द क्रिएटर इन द फॉर्म ऑफ एप्रिसिएशन। तो क्या होता है कि बॉर्न होने के बाद में ये जो सॉन्ग या म्यूजिक होता है वो हर किसी को, जो कोई भी उसको सुनता है, उसको प्लेजर और जॉय प्रदान करता है। और उसके बाद में वापस वो क्रिएटर जिसने उस म्यूजिक को या सॉन्ग को क्रिएट किया था उस पर उसके पास वापस आ जाता है, किस रूप में, इन द फॉर्म ऑफ एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन माने प्रशंसा या तारीफ के रूप में। लोग उसकी तारीफ करते हैं जब सुनते हैं, जब वो खुश हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं तो उसकी तारीफ करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। तो वही प्रशंसा जो उसका क्रिएटर होता है या पोएट या जो भी है उसके पास में वो पहुंच जाती है। तो वही बिल्कुल रिटर्न हो जाता है जिस तरह से वॉइस जो हमारी रेन है वो रिटर्न होती है। सिमिलरली, और ठीक उसी प्रकार से रेन ओरिजिनेट्स फ्रॉम द अर्थ,
जो रेन है वो अर्थ से ओरिजिनेट होती है एंड द बॉटमलेस सी, और जो बॉटमलेस सी है यानी अथाह जो समुद्र है जिसका कोई बॉटम नहीं है वहाँ से ओरिजिनेट होता है। सोर्स अप टू हेवन टेकिंग द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स, और जो क्लाउड्स का फॉर्म लेते हुए वो सीधे ऊपर की ओर, सोर माने उठता चला जाता है, यानी जो बारिश है वो उठती चली जाती है। एंड कम्स डाउन टू गिव जॉय टू इट्स बर्थ प्लेस, और फिर वो वापस आती है अपने ही बर्थ प्लेस को यानी कि अर्थ को फिर से जॉय देने के लिए, खुशी देने के लिए। एंड मेक्स इट क्लीन प्योर एंड ब्यूटीफुल, और उसको वो क्लीन करने के लिए, स्वच्छ बनाने के लिए, शुद्ध बनाने के लिए और ब्यूटीफुल बनाने के लिए। यानी ये सारी बहुत सी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं रेन की, कि वो रेन बनने के बाद में जब वो नीचे आती है पृथ्वी पर, तो यहाँ पर जो भी चीज़ें होती हैं जैसे अर्थ जहाँ पर सूखा है उसको वो ठीक करती है और शुद्ध बनाती है।